वोटों की गिनती 4 जून को होगी। पार्टी कार्यकर्ता और उम्मीदवारों की कई महीनों की मेहनत का नतीजा मतगणना प्रक्रिया पर निर्भर है, इसलिए मतगणना एजेंटों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से ईवीएम पर देश भर में चल रही बहस और हेरफेर की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए गणना एजेंटों के रूप में यह आप पर निर्भर है कि आप यह सुनिश्चित करें कि ईवीएम में कोई अनियमितता ना हो और वोटों की गिनती सही तरीके से हो। तो कृपया इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी को ध्यान से सुनें। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें मतगणना एजेंटों को मतगणना के ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि अभ्यर्थी टीम से काउंटिंग बैज और नियुक्ति पत्र की एक प्रति ले लें। अपना आधार कार्ड या सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी अवश्य ले जाएं। सुबह 6 बजे तक काउंटिंग हॉल में पहुंचना होगा। आप सभी को रिटर्निंग ऑफिसर की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। सुबह 7 बजे से पहले आपको मतगणना टेबल पर अपनी सीट पर पहुंच जाना चाहिए। मतगणना एजेंटों को मोबाइल फोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान मतगणना हॉल में नहीं ले जाना चाहिए। अपने साथ 2 पेन और कुछ कागज जरूर रखने चाहिए। इसके अलावा वोटों की रिकॉर्ड रखने के लिए एक काउंटिंग सीट प्रारूप भी तैयार किया गया है। आपको काउंटिंग सीट की प्रतियां अपने पास रखनी चाहिए। यदि आपकी उम्मीदवार टीम के पास सभी फॉर्म 17C हैं तो अपनी टेबल के लिए फॉर्म 17C अपने पास रखें। यदि फॉर्म 17C उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, जब संबंधित ईवीएम की गिनती के लिए लाया जाएगा तो उसके साथ मूल 17C फॉर्म भी आएगा, उसकी जांच की जा सकेगी। 14 काउंटिंग टेबल पर ईवीएम की गिनती होती है। गिनती की मेजों के बगल में एक पिंजरेनुमा अलगाव होता है और गिनती करने वाले एजेंट पिंजरे के दूसरी तरफ बैठते हैं। इसका मतलब है कि आप सीधे ईवीएम तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन आप ईवीएम पर हर चीज को बारीकी से देख सकते हैं। संबंधित पार्टियों के मतगणना एजेंट उसी क्रम में बैठते हैं जिस क्रम में मतदान सूची में उम्मीदवारों के नाम होते हैं। प्रत्येक मतगणना टेबल पर गणना अधिकारी को गणना पर्यवेक्षक कहा जाता है। पूरे मतगणना हॉल की निगरानी करने वाले अधिकारी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर यानी ARO हैं। ARO हॉल में मुख्य टेबल पर बैठेंगे। उस टेबल पर भी आपकी पार्टी का एक काउंटिंग एजेंट होगा। वह व्यक्ति हॉल में सभी मतगणना एजेंटों के लिए समन्वयक के रूप में कार्य करता है। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट कुछ इस तरह दिखती है। ईवीएम के शीर्ष पर एक छोटा डिस्प्ले पैनल है, यहीं पर हम सारी जानकारी देख सकते हैं। उसके नीचे उम्मीदवार अनुभाग है, उसके नीचे परिणाम अनुभाग है और फिर मतपत्र अनुभाग है। जब ईवीएम कंट्रोल यूनिट को टेबल पर लाया जाता है तो उस मतदान केंद्र का मूल फॉर्म 17C यानी 17C भी ईवीएम के ऊपर चिपका दिया जाता है। देखें कि आपकी स्क्रीन पर 17C फॉर्म कैसा दिखता है। इस फॉर्म में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जैसे कि ईवीएम सीरियल नंबर, उस दिन डाले गए वोटों की कुल संख्या, ईवीएम पर चिपकाए गए पेपर सील नंबर आदि। इसके अलावा इसमें मतदान केंद्र में मौजूद पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर होते हैं। उस 17C फॉर्म में दर्ज जानकारी ईवीएम में मौजूद जानकारी से मेल खानी चाहिए। अगर यह मेल नहीं खाता तो आप पहचान लें कि ईवीएम में कोई दिक्कत है। जब ईवीएम कंट्रोल यूनिट को टेबल पर लाया जाता है तो उसमें 2 तरह की सील होती है। शीर्ष पर एक गुलाबी पेपर सील है, उसके नीचे एक हरे रंग की पेपर सील है। आइए ईवीएम काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया को 3 भागों में समझें। पहले भाग में ये वो चीजें हैं जिन्हें आपको सत्यापित करना चाहिए। पुष्टि करने योग्य ये बातें हैं, ईवीएम के ऊपर लगे फॉर्म 17C फॉर्म पर सीरियल नंबर उस ईवीएम के सीरियल नंबर के समान होना चाहिए। देखें कि क्या ये सभी सील ठीक से बंद है और ईवीएम को टेबल पर लाने से पहले कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। जांचें कि क्या मुहरों पर हस्ताक्षर फॉर्म 17C पर हस्ताक्षर के समान है। ईवीएम पेपर सील पर पेपर नंबर सील पर सीरियल नंबर के समान होना चाहिए, जो फॉर्म 17C पर भी नोट किया गया है। फॉर्म 17C में वीवीपैट आईडी नंबर, BU नंबर यानी बैलेट यूनिट नंबर होता है, जो ईवीएम के नंबरों से मेल खाना चाहिए। यदि यह सभी सही है तो नियंत्रण इकाई चालू करे और विवरण में जाए। यदि इनका मिलान नहीं हो रहा है तो यह पहचान लिया जाना चाहिए कि उस ईवीएम में कोई समस्या है। इसे ERO और ऑब्जर्वर के ध्यान में ले जाना चाहिए और इसकी शिकायत लिखनी चाहिए। अब हम प्रक्रिया के दूसरे भाग पर आते हैं। ईवीएम चालू करने के बाद आइए देखें कि हमें डिस्प्ले पर क्या दिखता है और हमें क्या सत्यापित करना है। वर्तमान दिनांक और समय दिखाई देगा। तारीख 4 जून 2024 होनी चाहिए। समय भी वर्तमान समय से मेल खाना चाहिए। अगर तारीख और समय में अंतर है तो भी उस ईवीएम की समस्या बताई जानी चाहिए। उसके बाद ईवीएम का सीरियल नंबर आएगा। इसमें ईवीएम पर नंबर और 17C फॉर्म पर नंबर का मिलान भी होना चाहिए। फिर टेबल सुपरवाइजर टोटल बटन दबाएगा।
डाले गए वोटों की कुल संख्या स्क्रीन पर दिखाई देगी। आपको इसका मिलान फॉर्म 17C में डाले गए कुल वोटों से करना चाहिए। यदि उनमें अंतर है तो समस्या है, ARO को रिपोर्ट करें। यह पुष्टि करने के बाद ही कि ये सभी सही है, आपको परिणाम बटन दबाने के लिए सहमत होना चाहिए। इस पुष्टि के बिना आप परिणाम बटन दबाने की अनुमति ना दें। अब हम प्रक्रिया के तीसरे भाग पर आ गए हैं। रिजल्ट बटन दबाने के बाद स्क्रीन पर एक के बाद एक कई जानकारियां सामने आएगी, जिनमें से सबसे अहम जानकारी आपको वेरीफाई करनी होगी। पहला, मतदान परिणाम दिखाई देगा और PDT यानी मतदान तिथि दिखाई देगी। यह आपके बूथ के मतदान तिथि होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर 19 अप्रैल का मतदान 19/4/2024 दिखाई देगा, 13 मई का मतदान 13/5/24 दिखाई देगा, 1 जून का मतदान 1/6/24 दिखाई देगा। दूसरा, एक समय PST मतदान आरंभ समय, PET मतदान समाप्ति समय दिखाता है। यह फॉर्म 17C के अनुसार आपके बूथ के प्रारंभ और समाप्ति समय से मेल खाना चाहिए। यदि बेमेल पाया जाता है तो रेड अलर्ट जारी करें और शिकायत करें, आगे ना बढ़े। फिर आप PET देखें, यह वही समय है जब मतदान पूरा हुआ था। यह दोनों समय मतदान के समय भी मेल खाने चाहिए। इसके बाद उम्मीदवार का क्रमांक और उन्हें मिले वोटों की संख्या प्रदर्शित हो जाएगी। आप अपनी मतगणना सीट पर प्रत्येक उम्मीदवार की क्रम संख्या के अनुसार वोटों की संख्या लिखें। वोटों की संख्या पर्यवेक्षक द्वारा ऊंची आवाज में पढ़ी जाएगी। यदि आपको संदेह है कि आपने ठीक से नोट नहीं किया है तो आप परिणाम बटन को फिर से दबा सकते हैं और पर्यवेक्षक से सभी उम्मीदवारों को वोट दोबारा दिखाने के लिए कह सकते हैं। मतगणना पर्यवेक्षक अपने पास मौजूद मूल फॉर्म 17C के दूसरे भाग में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए प्राप्त वोटों की संख्या नोट करता है। आपके द्वारा मतगणना एजेंटों द्वारा उन वोटों की संख्याओं को जांच करने के बाद सभी को उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। इससे मतगणना का एक दौर पूरा हो गया। दूसरे मतदान केंद्र की EVM लाई जाती है और उपरोक्त प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। यह 15 राउंड तक हो सकता है। तो ये वो बातें हैं जिन्हें आपको विशेष रूप से याद रखना चाहिए। इस गिनती प्रक्रिया के 3 भाग हैं। सबसे पहले आपको EVM चालू करने से पहले यह देखना चाहिए कि सील सही है कि नहीं, उन पर लिखे मतदान केंद्र का विवरण सही है या नहीं, 17C फॉर्म पर EVM का सीरियल नंबर और टेबल पर EVM का सीरियल नंबर मेल खाता है या नहीं। यह सही होने पर ही EVM को चालू किया जाना चाहिए। EVM चालू करने के बाद आपको यह देखना होगा कि स्क्रीन पर मौजूदा तारीख और समय सही दिख रहा है या नहीं। स्क्रीन पर EVM का सीरियल नंबर मेल खाता है या नहीं। डाले गए वोटों की कुल संख्या 17C फॉर्म पर मौजूद नंबर से मेल खाती है या नहीं। अगर यह सभी मेल खाते हैं तो रिजल्ट बटन दबाएं। और तीसरा भाग, परिणाम बटन दबाने के बाद मतदान की तारीख, मतदान शुरू होने का समय, मतदान समाप्त होने का समय, डाले गए वोटों की कुल संख्या, इन सभी का मिलान फॉर्म 17C से जरूर होना चाहिए। फिर अभ्यर्थी वार मतों की संख्या नोट कर लेनी चाहिए। और अगर कहीं कोई अंतर हो तो क्या करना चाहिए? तुरंत मामले को काउंटिंग सुपरवाइजर के ध्यान में लाएं और इसकी रिपोर्ट ARO को दे। इसे संज्ञान में ले। आप उस मामले को ARO के पास भी ले जा सकते हैं। इसे बेंच पर अपनी पार्टी समन्वयक के ध्यान में लाएं।